हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र जिसे हिंदी में कहते हैं, उसका 11वां चैप्टर 11th चैप्टर विदेशी विनिमय दर। विदेशी विनिमय दर जिसका इंग्लिश में नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट, इस चैप्टर का। ठीक है, सेम चैप्टर इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता रही हूँ क्योंकि मेरे चैनल पर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, इसलिए किसी को कोई दिक्कत ना हो इसके वजह से मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बताऊंगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रही हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। यही सब आएंगे, इसके बाहर से आपको कुछ खोजने की देखने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, और जैसा कि आप लोग को मालूम होगा 2021 बोर्ड परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में आप लोग का 40 मार्क्स का यानी 40 मार्क्स का सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, यानी 20 माइक्रो से और 20 मैक्रो इकोनॉमिक्स से, है ना। तो अगर मैं करा दे रही हूँ आप लोग को अच्छा से एक एक चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव जितना भी पॉसिबल है सारा निकाल के, तो इसका मतलब आप लोग 40 मार्क्स के लिए पूरे तैयार हो। और 40 मार्क्स के लिए तैयार है मतलब ईजिली आप लोग पास मार्क्स से एबव ही आ जाएगा, है ना। 33 में पास है आप लोग का, तो 40 आ ही जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ना स्पेलिंग मिस्टेक का दिक्कत है, कुछ भी नहीं है। अगर सही है तो सही है, पूरा 1 मार्क्स मिल जाता है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। देखो यहाँ पे पूछा है स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है। अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, व्हाट हैपेंस अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसी में से बताना है कि इसमें से क्या होता है। पहला तो है विदेशी विनिमय बाजार में केंद्रीय बैंक हस्तक्षेप करता है। सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यह ऑप्शन बी है सरकार द्वारा करेंसी की विनिमय दर तय की जाती है। रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर अ करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। यह ऑप्शन सी है विदेशी विनिमय बाजार में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। या फिर ऑप्शन डी है सरकार को बड़ी मात्रा में सोना तथा विदेशी विनिमय भंडार रखने की आवश्यकता नहीं होती है। गवर्नमेंट नीड्स नॉट टू मेंटेन लार्ज रिजर्व्स ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन करेंसीज। तो क्या होता है स्थिर विनिमय दर प्रणाली में, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में सरकार द्वारा करेंसी की विनिमय दर तय की जाती है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत सरकार द्वारा करेंसी की विनिमय दर तय की जाती है। अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर अ करेंसी इज फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। क्लियर है। तो इसी तरह से मैं हर एक क्वेश्चन को प्रोनाउंस करूंगी और सारे ऑप्शंस को मैं अच्छे से बता रही हूँ, उसके बाद करेक्ट आंसर भी बता रही हूँ। तो जरूरी नहीं है कि आप लोग उसको नोट डाउन करो, ध्यान से सुनो, देखो वीडियो को। तो ये तो इजी होता है जब आपका एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ गया मानो और 4 ऑप्शन दिया रहा, तो मेरी बातें आपको याद आएगी कि हाँ मैम ने ये कहा था, ये ऑप्शन करेक्ट है, तो आप लोग फट से करेक्ट आंसर चूज कर लोगे। तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से ध्यान से सुनो पूरा। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न। सेकंड क्वेश्चन है लोचशील विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर क्या होता है, लोचशील विनिमय दर प्रणाली के अंदर क्या होता है, ये आपको बताना है। और अपने से नहीं बताना है, इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उस ऑप्शन में से बताना है कि इसमें क्या होता है। देखो ऑप्शन दिया है लोचशील विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत सरकार को बड़ी मात्रा में विदेशी विनिमय भंडार रखना पड़ता है। गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन लार्ज रिजर्व्स ऑफ फॉरेन करेंसीज। या ऑप्शन बी है विनिमय दर आधिकारिक रूप से स्वर्ण में या किसी अन्य करेंसी में तय होता है। एक्सचेंज रेट इज ऑफिशियली फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड और एनी अदर करेंसी बाय द गवर्नमेंट। या ऑप्शन सी है विनिमय दर को प्रभावित करने के लिए केंद्रीय बैंक नियम व शर्तें तय करता है। सेंट्रल बैंक फॉलोज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस टू इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट। ये ऑप्शन डी है विनिमय दर बाजार द्वारा निर्धारित होता है। एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट। तो इसमें से क्या होता है लोचशील विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर क्या होता है, विनिमय दर बाजार द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, लोचशील विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत विनिमय दर जो है वो बाजार द्वारा निर्धारित होती है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न है ब्रेटन वुड्स विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत बताओ अब ब्रेटन वुड्स विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है। अंडर ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट
सभी करेंसियां यूएस डॉलर से जुड़ी होती है। ऑल करेंसीज आर लिंक्ड टू यूएस डॉलर्स, या फिर ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन बी है सभी करेंसियां स्वर्ण से जुड़ी होती है। ऑल करेंसीज आर लिंक्ड टू गोल्ड, या ऑप्शन सी है विनिमय दर निर्धारण में स्वर्ण की कोई भूमिका नहीं होती है। गोल्ड प्लेज नो रोल इन एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, या ऑप्शन डी है विनिमय दरों को परिवर्तन हेतु स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। एक्सचेंज रेट्स आर अलाउड टू फ्लक्चुएट फ्रीली। तो ब्रेटन वुड्स विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत सभी करेंसियां जो है वो यूएस डॉलर से जुड़ी होती है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अंडर ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट ऑल करेंसीज आर लिंक्ड टू यूएस डॉलर। ठीक है, सारी जो करेंसी होती है सब यूएस डॉलर से जुड़ी होती है ब्रेटन वुड्स विनिमय दर प्रणाली के अंदर। ठीक है, अंडर ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट ऑल करेंसीज आर लिंक्ड टू यूएस डॉलर। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न है, स्थिर विनिमय दर प्रणाली का निम्न लाभ है। क्या लाभ है? फॉलोइंग इज द मेरिट ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का क्या मेरिट है? ठीक है, ऑप्शंस देखो, ऑप्शन ए है साहसिक पूंजी को बढ़ावा देता है, इनकरेज वेंचर कैपिटल, या ऑप्शन बी है बड़ी मात्रा में स्वर्ण भंडार की आवश्यकता नहीं, नो नीड फॉर ह्यूज रिजर्व ऑफ गोल्ड, या ऑप्शन सी है विनिमय दरों में स्थिरता निश्चित करता है, इंश्योर स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट, या फिर ऑप्शन डी है संसाधनों का आदर्शतम आवंटन, ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है, स्थिर विनिमय दर प्रणाली का क्या लाभ है? तो ये स्थिर विनिमय दर प्रणाली विनिमय दरों में स्थिरता निश्चित करता है। ठीक है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम इंश्योर स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, पांचवा प्रश्न, लोचशील विनिमय दर प्रणाली का निम्न लाभ है। लोचशील विनिमय दर प्रणाली का क्या लाभ है बताना है। ठीक है, फॉलोइंग इज द मेरिट ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का क्या मेरिट है? ऑप्शंस देखो, ऑप्शन ए है विनिमय दर में स्थिरता, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, या ऑप्शन बी है बड़ी मात्रा में विदेशी विनिमय भंडार की आवश्यकता नहीं, नो नीड फॉर ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, या ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा, प्रमोट्स इंटरनेशनल ट्रेड, या ऑप्शन डी है विदेशी विनिमय बाजार में सट्टेबाजी को रोकना, प्रिवेंट्स स्पेक्यूलेशन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। लोचशील विनिमय दर प्रणाली का एक लाभ ये है कि बड़ी मात्रा में विदेशी विनिमय भंडार की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। ठीक है, देयर इज नो नीड फॉर ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है, छठा प्रश्न है, लोचशील विनिमय दर प्रणाली की एक हानि है। क्या हानि है लोचशील विनिमय दर प्रणाली की? विच इज द डीमेरिट ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का क्या डीमेरिट है? ऑप्शन देखो क्या कह दिया, ऑप्शन ए विनिमय दर में अस्थिरता, इनस्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट, या ऑप्शन बी है सट्टेबाजी की गतिविधियां, स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज, या ऑप्शन सी है स्फीतिक स्थिति का सृजन, क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, ऑल दी एबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये बताना है। तो लोचशील विनिमय दर प्रणाली की हानि क्या है? विनिमय दर में अस्थिरता होती है इससे, और सट्टेबाजी की गतिविधियां भी होती है। ठीक है, और स्फीतिक स्थिति का सृजन भी होता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डीमेरिट ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या क्या है? देखो शॉर्ट क्वेश्चन में ही आएगा तो लिख देना, इनस्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट, स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज एंड क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। ठीक है, तो ये तीनों है इसका हानि, इसका डीमेरिट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो सेवेंथ नंबर क्वेश्चन जो है उसमें बोला है कि 60 रुपीज अगर डॉलर में चेंज किया जाए तो 60 रुपीज का $1 में परिवर्तित होना क्या स्पष्ट करता है? अ चेंज फ्रॉम 60 रुपीज टू $1। अगर 60 रुपये में $1 का वैल्यू है तो इसमें क्या ये शो कर रहा है? ठीक है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए है रुपए का ह्रास, इंडियन रूपी हैज डिप्रिसिएटेड, या ऑप्शन बी है डॉलर का ह्रास, यूएस डॉलर हैज डिप्रिसिएटेड, या ऑप्शन सी है डॉलर का अधिमूल्यन, इंडियन रूपी हैज एप्रिसिएटेड, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुपए का ह्रास, ऑप्शन ए। ठीक है, इंडियन रूपी हैज डिप्रिसिएटेड। क्यों? क्योंकि 60 रुपया दे रहा है तो यूएस का
$1 मिल रहा है, तो 60 हम लोग 60 रुपया देंगे तो वहाँ का एक रुपया, वहाँ का रुपया क्या मतलब वहाँ का करेंसी क्या बोलते हैं, डॉलर। तो $1 का 60 रुपया यहाँ से देना पड़ता है ना, तो क्या होगा, रुपये का हास, इंडियन रुपी हैज डिप्रिसिएटेड। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो 8वां प्रश्न है, 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में सही कथन को चुने, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आप लोग को पता है क्या करना है, क्योंकि पिछले वीडियो में ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाया आप लोग को कि इसमें से बहुत 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा सेंटेंस या स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, सही है, ठीक है। सो ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए है करेंसी का अवमूल्यन तथा ह्रास का अर्थ समान है, डिवैल्यूएशन एंड डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी मीन्स द सेम थिंग। या फिर ऑप्शन बी है भारतीय द्वारा विदेश में चिकित्सा के लिए जाना विदेशी विनिमय का पूर्ति का साधन है, इंडियन गोइंग अब्रोड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट इज अ सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। या फिर ऑप्शन सी है अवमूल्यन का अर्थ सरकार द्वारा घरेलू करेंसी के मूल्य में कमी करना, devaluation means fall in the value of domestic currency by the government। या फिर ऑप्शन डी है जब विदेशी विनिमय का मूल्य बढ़ता है इसकी मांग भी बढ़ती है, when price of a foreign currency rises its demand also rises। तो इसमें सही कथन ये है अवमूल्यन का अर्थ सरकार द्वारा घरेलू करेंसी के मूल्य में कमी करना, ठीक है। डिवैल्यूएशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। इससे एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि अवमूल्यन का क्या अर्थ है, ठीक है। तो अवमूल्यन का अर्थ है सरकार द्वारा घरेलू करेंसी के मूल्य में कमी करना, डिवैल्यूएशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, सत्य कथन है ये। अब 9th नंबर क्वेश्चन है, 9वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, कब एस्टैब्लिश हुआ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? इसमें ऑप्शंस दिए हैं 1944 में या 1971 में, 1971 या फिर 1914 1914 में या 1947 1947 में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1944 में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1944। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो 10वां प्रश्न है, चलायमान विनिमय दर का निर्धारण होता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो है कैसे डिटरमाइंड होता है, किसके द्वारा? ऑप्शंस देखो, ऑप्शन ए है राष्ट्रों के बीच पारस्परिक परामर्श द्वारा, म्यूचुअल कंसल्टेशंस बिटवीन कंट्रीज। या ऑप्शन बी है केंद्रीय बैंक द्वारा, सेंट्रल बैंक। या ऑप्शन सी है मांग एवं पूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। या ऑप्शन डी है उपरोक्त कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। चलायमान विनिमय का निर्धारण मांग एवं पूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा होती है, ठीक है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 11th नंबर क्वेश्चन है, 11वां प्रश्न, जब घरेलू करेंसी के मान में ह्रास होता है, व्हेन देयर इज डिप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी, तो क्या होता है? ऑप्शन ए है निर्यात सस्ता हो जाता है, एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर। या ऑप्शन बी है आयात सस्ता हो जाता है, इम्पोर्ट्स बिकम चीपर। या ऑप्शन सी है निर्यात महंगा हो जाता है, एक्सपोर्ट्स बिकम कॉस्टलियर। या ऑप्शन डी है आयात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नो इफेक्ट ऑन इम्पोर्ट्स। तो जब घरेलू करेंसी के मान में ह्रास होता है तब निर्यात सस्ता हो जाता है, ठीक है। व्हेन देयर इज अ डिप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी, एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर, ठीक है। व्हेन देयर इज डिप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी, एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 12th नंबर क्वेश्चन है, 12वां प्रश्न, विदेशी विनिमय का मांग वक्र होता है। विदेशी विनिमय का मांग वक्र कैसा होता है? डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज। ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन ए है एक्स अक्ष के समानांतर क्षैतिज सरल रेखा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। या ऑप्शन बी है वाई अक्ष के समानांतर ऊर्ध्वाधर सरल रेखा, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। या फिर ऑप्शन सी है बाया से दाया ढालू, स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। या ऑप्शन डी है ऊर्ध्वगामी ढलान, स्लोप अपवर्ड्स। विदेशी विनिमय का मांग वक्र बाया से दाया ढालू होता है। डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज slope downwards from left to right. So option C is the correct answer for this question. 13th नंबर क्वेश्चन है, करेंसी के अवमूल्यन का अर्थ होता है
डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी मीन्स, ऑप्शन ए है घरेलू करेंसी का विनिमय बाजार में पूर्ण मूल्य, फुल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन द एक्सचेंज मार्केट। या ऑप्शन बी है सरकार के द्वारा घरेलू करेंसी के मूल्य में जानबूझकर कमी, डेलिब्रेट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। या ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, बोथ ए एंड बी। या ऑप्शन डी है ना ही ए तथा ना ही बी, नाइदर ए नॉर बी। करेंसी के अवमूल्यन का अर्थ होता है सरकार के द्वारा घरेलू करेंसी के मूल्य में जानबूझकर कमी करना, ठीक है। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी मीन्स डेलिब्रेट रिडक्शन in the value of domestic currency by the government. So option B is the correct answer for this question. Question number 14 है, निम्न में से कौन सा सत्य है? Which of the following is true? ऑप्शन ए स्थिर विनिमय दर सरकार द्वारा निर्धारित होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। या ऑप्शन बी है लोचशील विनिमय दर मांग तथा पूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। या ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, या बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त कोई नहीं, नन ऑफ दी एबो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थिर विनिमय दर सरकार द्वारा निर्धारित होता है, ये करेक्ट है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट एंड लोचशील विनिमय दर मांग तथा पूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ए तथा बी दोनों, क्योंकि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, बोथ आर द करेक्ट स्टेटमेंट। 15 नंबर क्वेश्चन है, 15वां प्रश्न है, यदि अन्य बातें स्थिर रहे जब एक देश में विदेशी मुद्रा की कीमत बढ़ती है तो राष्ट्रीय आय होती है। क्या होता है राष्ट्रीय आय का? अदर थिंग्स अनचेंज when in a country the price of foreign currency rises, national income is। ऑप्शंस देखो क्या है। ऑप्शन ए है वृद्धि की संभावना likely to rise, या ऑप्शन बी है कमी की संभावना likely to fall, या ऑप्शन सी है बढ़ने तथा घटने दोनों की संभावना likely to rise and fall both, या ऑप्शन डी है कोई प्रभाव नहीं not affected। यदि अन्य बातें स्थिर रहे जब एक देश में विदेशी मुद्रा की कीमत बढ़ती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की संभावना होती है, likely to rise। So option A is the correct answer for this question. Other things unchanged when in a country the price of foreign currency rises, national income is likely to rise। 16th नंबर क्वेश्चन है, 16वां प्रश्न, विदेशी विनिमय बाजार के स्वरूप है, the form of foreign exchange market is और are। ऑप्शंस दिए इसके, ऑप्शन ए है चालू बाजार स्पॉट मार्केट, या ऑप्शन बी है अग्रिम बाजार फॉरवर्ड मार्केट, या ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। विदेशी विनिमय बाजार का स्वरूप क्या है? चालू बाजार है, ठीक है, और अग्रिम बाजार भी है, यानी ए तथा बी दोनों। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द फॉर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आर स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, 17वां प्रश्न है, विदेशी विनिमय दर के द्वारा निर्धारित होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय। फॉरेन एक्सचेंज जो है वो कैसे डिटरमाइंड होता है, विदेशी विनिमय दर कैसे निर्धारित होता है? ऑप्शन ए है सरकार, ऑप्शन गवर्नमेंट, ऑप्शन बी है सौदेबाजी बार्गेनिंग, या ऑप्शन सी है विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक, या ऑप्शन डी है मांग व पूर्ति शक्तियों से डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। विदेशी विनिमय दर जो है वो मांग व पूर्ति शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है उसका डिटर्मिनेशन डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के द्वारा होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, विनिमय दर से हमारा तात्पर्य होता है बाय एक्सचेंज रेट वी मीन। एक्सचेंज रेट से क्या समझते हैं वो बताना है ऑप्शन में से। ऑप्शन ए है विदेशी मुद्रा के बदले घरेलू मुद्रा का भुगतान कितना करना पड़ता है, हाउ मच लोकल करेंसी हैव टू पे फॉर अ फॉरेन करेंसी, या ऑप्शन बी है किसी अन्य मुद्रा के बदले कितने विदेशी मुद्रा भुगतान करना पड़ता है, हाउ मच ऑफ अ फॉरेन करेंसी वी हैव टू पे फॉर अनदर करेंसी, या ऑप्शन सी है वह दर जिस पर विदेशी मुद्रा क्रय व विक्रय किया जाता है, द रेट एट विच फॉरेन करेंसी इज बाउट एंड सोल्ड, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दीज।
विदेशी मुद्रा के बदले घरेलू मुद्रा का भुगतान कितना करना पड़ता है, यही विनिमय दर है। ठीक है, विनिमय दर से हमारा तात्पर्य होता है विदेशी मुद्रा के बदले घरेलू मुद्रा का भुगतान कितना करना पड़ता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाय एक्सचेंज रेट वी मीन हाउ मच लोकल करेंसी हैव टू पे फॉर अ फॉरेन करेंसी। ठीक है, यानी फॉरेन करेंसी के लिए कितना जो लोकल करेंसी है वो देना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए आए हैं तो, और इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट्स में शेयर करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।